देश के तमाम विश्वविद्यालयों, सामाजिक संगठनों की ओर से इस न्याय यात्रा में आप जितने लोगों ने शिरकत की है, जितने लोग शामिल हुए हैं, आप सबका आभार और शुक्रिया। बहुत सारे वक्ता हैं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, चंद शब्द आपसे साझा करना चाह रहा हूं। अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 त्रासदी हुई है, 2 त्रासदी। एक त्रासदी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है और दूसरी त्रासदी पार्लियामेंट की ओर से आया है। तो पहले पार्लियामेंट वाले पे बोल दूं, आरजेडी तेजस्वी यादव, ओवैसी साहब और केरला के कुछ माइनॉरिटी के जो सांसद थे जिन्होंने न्याय के पक्ष में, संविधान के पक्ष में वोट दिया, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन वैसे सांसदों और मंत्रियों त्रासदी देखिए। दलित राष्ट्रपति, जनेऊ बिल पेश करने वाला मिनिस्टर जो है गहलोत, दलित, और प्रधानमंत्री कथित पिछड़ा, इनके द्वारा हत्या हुई है। संविधान के डेथ वारंट संविधान के अंदर, वो संसद के अंदर लिखा गया है। इसका हम विरोध करते हैं, प्रतिवाद करते हैं। अभी डीपी मंडल साहब का आपने नाम सुना होगा। वो जब चीफ मिनिस्टर थे, बरौनी ऑयल रिफाइनरी का जो रिसाव हुआ, उसमें से तेल निकल के गंगा में गई और उसमें आग लग गया। उस समय फॉर्मर सीएम ऑन रिकॉर्ड जो उनका भाषण है वो मैं कह रहा हूं, फॉर्मर सीएम विनोदानंद झा ने बिहार विधानसभा में कहा था कि शूद्र को और मुख्यमंत्री बनाओगे तो गंगा में आग लगना ही है। भाई साहब, गंगा भी है। हमारे सांसदों और मंत्रियों को नहीं समझ में आ रहा है कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे सांसद चूंकि आप सड़कों पर निकले हैं, तब इन सांसदों और मंत्रियों को ये समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया। हम इसका विरोध करते हैं 10% आरक्षण का, क्योंकि ये सिर्फ आरक्षण आर्थिक आधार पर कहा गया है, लेकिन ये बेसिकली पहली बार विशुद्ध जातीय रूप से आरक्षण दिया गया है। दलित आदिवासियों को आरक्षण दिया गया था, वो अस्पृश्यता के आधार पे, सोशल एक्सक्लूजन के आधार पे। ओबीसी को दिया गया था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे, और 10% विशुद्ध जनेऊ आरक्षण है। इसमें किसको मिलने वाला है हम सब जानते हैं। कहते हैं ओपन, जनरल का मतलब होता है ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन भारत रत्न उठाकर देख लीजिए, उसमें कितने सवर्ण में कितने ठाकुर हैं, कितने भूमियार हैं, कितने कैसे, उठाकर देख लीजिए। एक जनेऊ लीला चल रहा है इस देश में, जनेऊ लीला और मोदी लीला चल रहा है। साथियों, दूसरी बात मैं रोस्टर पे कहना चाह रहा हूं। मैं इस मंच के माध्यम से और आपके सबके सामने मैं चुनौती देता हूं, भारत सरकार का कोई सचिव है और इस मंच से बताए कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम से ये साइंटिफिक है, इससे सामाजिक न्याय पूरा हो जाएगा। अगर ये साबित कर दे तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। मैं चुनौती देता हूं भारत सरकार को। ये कुछ नहीं, ये काल्पनिक रोस्टर बनाया गया है। सबरवाल वाले केस में एक कहा गया था कि अब वैकेंसी बेस्ड नहीं, पोस्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगे। अगली लाइन ये थी कि जब तक SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता है, तब तक जो है अपॉइंटमेंट वैकेंसी बेस्ड ही होगा। मोदी जी, आपके जनेऊ स्कूल ऑफ थॉट नागपुर से जो सरकार चला रहे हैं, हम जानते हैं। आप आगे पब्लिक कीजिए, खाली विश्वविद्यालयों में नहीं, हर जगह ग्रुप ए सर्विसेज में भारत सरकार के जितने उपक्रम है, और बताइए इस देश की जनता को कि क्या ये SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन लागू हो गया है क्या? तो नहीं, जो आप नहीं कर सकते हैं न्यायालय के द्वारा करवाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उनको तो वोट मांगना नहीं है, वोट तो आपको मांगना है। और जल्दी से इस सत्र में अध्यादेश लाओ, और सोशल जस्टिस खाली कहने के लिए नहीं, ये दिखना भी चाहिए। न्याय होना काफी नहीं है, न्याय दिखना भी जरूरी है। मोदी साहब, तो ये रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, आज अगर सही रोस्टर से अपॉइंटमेंट हो, वैकेंसी बेस में मांग करता हूं, तो आधा SC ST OBC का जाएगा, आधा ओपन रहेगा, उसमें सब लोग आएंगे। लेकिन ये सरकार किसी को रोजगार नहीं देना चाहती है, इसलिए वो अपील में कही है कि वहां पे लटका के रखेंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे। तो आप में से जो लोग भी
जो SC ST OBC में नहीं है, अपने हक के लिए भी कम से कम ये पूरे 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, इसका आप समर्थन कीजिए, इस पे आंदोलन कीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट होगा तो आपके भी अपॉइंटमेंट। शुक्रिया साथियों, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले